हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित। 5 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ प्रश्न जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। फाइनल परीक्षा में 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 4 प्रश्न बनाना होता है। तो 5 VBI लॉन्ग क्वेश्चन को आज बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न में होता है अंश और हर। भिन्न में होता है अंश और हर। तो अंश बोलते हैं ऊपर वाले संख्या को और हर बोलते हैं नीचे वाले संख्या को। तो भिन्न में होता है अंश और हर। तो मानेंगे, माना कि अंश बराबर, यहाँ लिखते हैं हल, माना कि अंश बराबर x मानते हैं और तथा हर बराबर y। अब यहाँ लिखते हैं भिन्न बराबर, भिन्न बराबर होगा x/y। और यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न में जो बोल रहा है उसके हिसाब से मान रखेंगे। प्रश्न से यहाँ लिखेंगे x/y। अब यहाँ एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। उसके आगे लिखा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। हर में कुछ नहीं करना है, अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश ऊपर वाला है, x वाला है, तो इसमें 1 घटा देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे, तो पहले किसी को भी गुना कर सकते हैं। पहले x वाले को गुना करते हैं। 3 को गुना करेंगे x में तो 3x। उसके बाद 3 को गुना करेंगे -1 में तो होगा -3। उसके बाद y को गुना करेंगे 1 से तो होगा y। अब यहाँ 3x प्लस y है, बराबर के इधर लाएंगे तो होगा -y, और 3 माइनस में बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो होगा +3। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा, यहाँ लिखते हैं तथा, फिर लिखेंगे यहाँ x/y। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो इससे एक समीकरण बन गया। अब इससे आगे पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। इसके आगे लिखा है और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें अंश में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे +8। अब क्रॉस गुना करेंगे, पहले x वाले को गुना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर, y को गुना करेंगे 1 में तो होगा y। उसके बाद +8 को गुना करेंगे 1 में तो होगा 8। अब यहाँ लिखेंगे 4x + y बराबर के इधर आएगा -y, और ये +8 हो जाएगा बराबर 8। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों में y एक जैसा है, दोनों में माइनस है तो होगा घटाने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर, 1 तथा 2 घटाने पर। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है 4x - y बराबर 8। अब इसको घटाना है तो निशान चेंज होगा नीचे वाले का। तो इसमें प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस है तो प्लस, और इसमें प्लस है तो माइनस। अब y कट जाएगा। अब यहाँ बड़ी संख्या है 8, और 8 में माइनस है तो माइनस होगा, और 8 में से 3 घटाएंगे तो होगा 5। अब यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और 4x में से 3x घटाएंगे तो होगा 1x। तो 1 तो नहीं लिखाता है तो यहाँ होगा x। अब माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ बचेगा, इसलिए x बराबर 5। अब x का मान आ गया 5, यानी अंश का मान आ गया 5। अब हर का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हर का मान निकल जाएगा, y का मान। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान
रखने पर समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। अब x की जगह पर रखना है 5 और 5 यहाँ 3 में गुना होगा तो हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ माइनस वाई बराबर होगा माइनस वाई बराबर 3 और प्लस 15 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो होगा -15। अब यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है 15 में तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई बराबर बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ होगा माइनस और 15 में से 3 घटाएंगे तो होगा 12। अब यहाँ माइनस से माइनस को कटा देंगे तो हमारे पास बच गया y बराबर 12। तो x का मान आ गया 5 और y का 12। अंश का मान है 5 और हर का मान है 12। तो यही हमको लाना था। यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न का मान बताना है तो यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर, यानी भिन्न होता है x बट्टे वाई। बट्टा के ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो अंश और हर दोनों को मिलाकर बनता है भिन्न। तो भिन्न का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 5 और y यानी हर का मान आ गया 12। 5/12 इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दोनों संख्याएं ज्ञात करना है लेकिन संख्या दिया नहीं है तो इसको हम मानेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर x, यहाँ लिखते हैं हल। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए y। अब यहाँ सवाल बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब दोनों का वर्ग करेंगे x स्क्वायर। यहाँ संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो एक संख्या है x तो x स्क्वायर और दूसरी संख्या है y स्क्वायर। दोनों के वर्गों का अंतर कितना है? 180। अब इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद आगे दिया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसमें छोटी संख्या है y तो यहाँ y का वर्ग करेंगे। लिखेंगे तथा y स्क्वायर बराबर, सवाल में बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो यहाँ छोटी संख्या का वर्ग कर दिए और बड़ी संख्या की कितनी गुनी है? तो 8 गुनी। तो बड़ी संख्या कितनी है? पहली संख्या कोई बड़ी संख्या बोलते हैं, 8 से गुना हो जाएगा तो होगा 8x। ये होगा समीकरण 2। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर। समीकरण 1 को पहले नीचे लिखेंगे। समीकरण 1 कितना है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब यहाँ बराबर पहले से है तो तीर का निशान देना होगा। अब y स्क्वायर की जगह पर रखना है 8x, तो यहाँ होगा x स्क्वायर, y स्क्वायर को हटा कर रखना है -8x और ये प्लस 180 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -180 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, 180 का गुणनखंड करना है और बीच में इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर -8 आना चाहिए। तो 180 का गुणनखंड होगा -18x प्लस 10x। 18 दाई 180 और प्लस माइनस और 18 में से 10 घटाएंगे तो होगा -8, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है और यहाँ होगा 180 बराबर 0। अब x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, तो इसमें बचा x और यहाँ है -18। अब इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x -18 बराबर 0। अब यहाँ x -18 दो जगह है तो एक कॉमन लेंगे
तो दूसरा ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग करना होगा। यहाँ लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। तो प्लस 10 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10, और ये 18 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 18। माइनस में 18 था तो प्लस 18। तो हमारा x का मान आ गया 18। तो इसी को लेना है, माइनस वाला को नहीं लेना है। तो पहली संख्या बड़ी संख्या का मान आ गया 18। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान होगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर बराबर x का मान है 18, और 18 को 8 में गुना करेंगे तो होगा 18 अट्ठे 144। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, रूट 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 12। अब दोनों संख्या का मान आ गया, x का मान आ गया 18 और y का 12। अब नीचे आंसर लिख देना है। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या माने थे x को, तो x का मान आ गया 18। अब यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या का मान है 12। पहली संख्या है 18 और दूसरी संख्या है 12। यही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है भूमि के एक बिंदु से, तो मानते हैं यहाँ पर कोई भूमि है, जमीन है, और इसके बिंदु से 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है और उसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। तो यहाँ होगा 20 मीटर, और बिंदु से एक 20 मीटर के भवन पर लगी एक संचार मीनार, और यहाँ पर एक संचार मीनार लगा है, पर लगी एक संचार मीनार और शिखर के उन्नयन कोण। संचार मीनार और भवन का शिखर, तो ये जमीन पर रहेगा, यहाँ मिलाएंगे इसको और ये यहाँ मिलेगा। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। तो यहाँ तक हमारा है भवन, और इसके ऊपर जो ये लाइन है ये है संचार मीनार, ये लाइन है संचार मीनार, तो इसको डी नाम देते हैं। तो संचार मीनार और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो छोटा वाला होगा 45 डिग्री और बड़ा वाला कोण होगा 60 डिग्री। तो यहाँ ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार है एडी, तो यहाँ मानेंगे हल माना कि एडी मीनार की ऊंचाई है। हल माना कि एडी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद डीबी का मान कितना है, यहाँ लिखेंगे डीबी का मान दिया है 20 मीटर, और कोण कितना दिया है एंगल, कोण डी सी बी बराबर, डी सी बी बराबर कितना है 45 डिग्री, कॉमा, और दूसरा कोण कितना है कोण ए सी बी, यहाँ लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है डी सी बी और दूसरा त्रिभुज है ए सी बी। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेकर बनाते हैं, लिखते हैं त्रिभुज डी सी बी में। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में क्या दिया है, तो ये है लंब और ये है आधार। लंब है 20 और आधार है BC।
लंब है DB और आधार है BC। तो DB का मान है 20 और आधार का मान है BC। लंब बट्टे आधार किसका सूत्र होता है? tan का। तो यहाँ लिखेंगे tan और थीटा का मान है 45 डिग्री छोटा वाला त्रिभुज में। tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? DB का मान है 20 और आधार कितना है? BC। अब यहाँ tan 45 का मान रखेंगे। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20/BC। अब क्रॉस गुना करेंगे तो BC को 1 से गुना करेंगे तो होगा BC और बराबर 20 को 1 से करेंगे तो होगा 20 मीटर। अब एक त्रिभुज से BC का मान आ गया, आधार का मान आ गया 20। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACB में। अब यहाँ लिखेंगे तथा त्रिभुज ACB में तो इसमें लंब कितना है? लंब है AB। AD प्लस DB इसमें 60 डिग्री मान लेना है क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज का मान थीटा का मान है 60 डिग्री। तो यहाँ लेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? लंब है AB और AB को दो हिस्सा में बांट दिया गया है त्रिभुज में। तो AB बराबर कितना है? AD प्लस DB। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AD प्लस DB और DB का मान कितना है? 20। तो यहाँ 20 और बट्टे BC। यहाँ BC का मान कितना आया है? 20। तो यहाँ लिखेंगे 20। अब tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3, इसके नीचे 1 मानेंगे बराबर AD प्लस 20/20। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो कितना होगा? क्रॉस गुना करेंगे तो AD प्लस 20 को गुना करेंगे 1 से तो यहाँ होगा AD प्लस 20 बराबर। अब यहाँ 20 को गुना करेंगे √3 से तो होगा 20√3। अब यहाँ 20 प्लस में है तो बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा ये 20√3 पहले से उसको उसी तरह लिखना है और ये 20 प्लस में इसको इधर लाएंगे तो होगा -20। अब यहाँ 20 दोनों में है तो 20 कॉमन लेंगे। तो 20 कॉमन लेंगे तो इसमें बचा √3 और इसमें कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे इसलिए AD बराबर। तो AD बराबर आ गया 20 इंटू √3 -1 और यहाँ मीटर लिख देंगे। यही लाना था, यही आंसर दिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आया है? 20 इंटू √3 -1 मीटर इज द राइट आंसर। चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की 3 त्रिज्या दिया है और तीनों त्रिज्या को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हल करते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्याओं वाले 3 गोले को पिघलाकर तीनों को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं पहले गोले की त्रिज्या, उसको लिखते हैं R1। पहले गोले की त्रिज्या इसको मानते हैं R1। R1 का मान है 6 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 लिखते हैं। R2 का मान है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या को R3 लिखते हैं। R3 का मान है 10 सेंटीमीटर और तीनों को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ बड़े गोले की त्रिज्या को लिखते हैं बड़ा R बराबर वाट, इसका मान ज्ञात करना है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ तीनों गोला को जोड़कर एक बड़ा गोला लिखना है। तो पहले लिख लेते हैं बड़े गोले का। तो गोला का आयतन होता है पाई 4/3 पाई बड़ा R3। इस R का मान निकालना है और यहाँ तीनों गोला को जोड़ेंगे बराबर देकर। यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई
R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब यहाँ 4/3 तीनों में है तो 4/3 और पाई भी सब में मिल रहा है तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो इसमें बचा R1 का क्यूब प्लस इसमें बचा R2 का क्यूब प्लस इसमें बचा R3 का क्यूब। अब यहाँ है 4/3 पाई R क्यूब। अब यहाँ 4/3 और 4/3 बराबर में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ बचा R क्यूब बराबर। अब यहाँ R1 का मान रखेंगे, R1 का मान कितना है 6 का क्यूब प्लस R2 का मान कितना है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8 का क्यूब प्लस R3 का मान कितना है 10 तो यहाँ लिखेंगे 10 का क्यूब। अब नीचे लिखना है R क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना होता है 6 को गुना करेंगे 3 मरतबा 6 गुन्ने 6 तो होगा 216 प्लस अब 8 का क्यूब है 8 को गुना करना है 3 मरतबा तो 8 8 64 और 64 को गुना करना है 8 से होगा 512 और 10 का क्यूब कितना होगा 10 को गुना करेंगे 3 मरतबा तो 10 दाई 100 और 100 दाई 1000 यहाँ लिखेंगे 1000। अब यहाँ तीनों को जोड़ देना, यहाँ लिखेंगे R क्यूब बराबर तीनों को जोड़ेंगे तब होगा 10 5 15 2 17 और 16 और 12 28 1728। अब यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ घन छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे R बराबर यहाँ क्यूब छोड़ेंगे तो यहाँ रूट लगेगा, रूट में हो जाएगा 1728 तो यहाँ लिखेंगे इसलिए R बराबर 12। अब त्रिज्या का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे अतः नए गोले की त्रिज्या या बड़े गोले की त्रिज्या, यहाँ लिखते हैं बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितना आया है 12 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। तीनों गोला को जोड़ दिए हैं, यहाँ तीनों गोला को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया गया है और इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है तो इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिख दिए हैं। 5वां सवाल में दिया है एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसके दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में चित्र बनाना होगा शंकु के छिन्नक का। कैसे बनाते हैं, यहाँ शंकु के छिन्नक का चित्र बनाते हैं। यहाँ इस तरह बनाना है शंकु के छिन्नक का चित्र। ये होता है त्रिज्या और ये है ऊंचाई और ये है त्रिज्या, ये है बड़ा त्रिज्या। तो बड़ा त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखते हैं 28 सेंटीमीटर और छोटा त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है तो ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ दो त्रिज्या है तो पहले त्रिज्या को लिखते हैं R1, R1 का मान है 28 सेंटीमीटर और छोटा वाला त्रिज्या है तो उसको लिखते हैं R2, R2 का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और H का मान कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ मान बताना है शंकु के छिन्नक का आयतन तो यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुन्ने R2। आप सब का मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3 यहाँ बराबर होगा गुन्ने पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 और H का मान कितना है, H का मान है 45 तो यहाँ 45 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट होगा R1 का स्क्वायर तो R1 है 28 तो यहाँ लिखेंगे 28 का स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट देते हैं, दो ब्रैकेट आ गया है तो उसके बाद प्लस है तो प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 7 तो यहाँ होगा 7 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ R1 को गुना करना है R2 से तो R1 है 28 यहाँ गुना होगा 7 से, यहाँ बड़ा ब्रैकेट घेर देते हैं। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे तो 15 मरतबा में कट जाएगा तो यहाँ होगा 22 गुन्ने 15
और बट्टे में 7। अब यहाँ 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 को 28 से गुना करेंगे तो होगा 784। यहाँ लिखेंगे 784 प्लस और 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस 28 को गुना करेंगे 7 से तो होगा 196। अब यहाँ कटने वाला नहीं है तो 22 को गुना करना है 15 से, तो 15 दूना 30 और 15 दूना 30 3 33 बट्टे 7। अब यहाँ सब को जोड़ कर लिखेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ने पर आता है 1029। अब यहाँ 7 से कटाएंगे तो यहाँ बचा हुआ है 330 गुन्ने, इसको 7 से भाग देंगे तो 147 मरतबा में कट जाएगा। अब यहाँ बचा 330 गुन्ने 147, दोनों को गुना करेंगे तो होगा 48 510 और आयतन निकालना है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब इज़ द राइट आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्लास था आज का, तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।